हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12th हिस्ट्री का 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो एंड में आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करना, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए पहले नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला नंबर सवाल। क्वेश्चन कहता है मोहनजोदड़ो यानी मोहनजोदारो किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ये किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिंध नदी के किनारे यानी कि इंडस नदी के किनारे स्थित है। इंग्लिश में इंडस कहते हैं और हिंदी में सिंध नदी यानी कि सिंधु नदी कहते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। इससे कुछ रिलेटेड अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 ईस्वी राखल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी, ओके। और ये अभी जो मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो से मैं जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछा जाता है उससे रिलेटेड मैं आपको बता दिया हूँ। हो सके तो कॉपी में आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था, यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इससे कुछ और रिलेटेड, महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 900 ईसा पूर्व में, ठीक है। ईसा पूर्व इंग्लिश में बोला जाता है इसको बीसी, ठीक है, यानी कि ईसा पूर्व। तो महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 900 ईसा पूर्व में। और ये पांडव और कौरव के बीच हुआ था, पांडव वीएस कौरव के बीच महाभारत का युद्ध हुआ था, जो कि ये जो है 18 दिनों तक चला था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तक्षशिला यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा, तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित था? और ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पाकिस्तान में, याद रखना। और ये सबसे पहला पुराना यूनिवर्सिटी है, सबसे पुराना यूनिवर्सिटी यानी कि सबसे पहले दुनिया का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ओके। अगला क्वेश्चन, धम्म की शुरुआत किसने की? धम्म की शुरुआत किसने की? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, अशोक जो है, अशोक ने धम्म की शुरुआत की थी। और ये कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था अशोक और कलिंग नरेश के बीच। तो ये कलिंग के युद्ध के बाद जो है अशोक जो है धम्म की शुरुआत की थी। धम्म एक क्या है? धम्म जैसे कि बुद्ध के बारे में पढ़े होंगे तो बुद्ध का जो 3 रत्न था, 3 कौन कौन था जैसे बताता हूँ मैं आपको लिख करके। एक था बुद्ध और दूसरा था धम्म और तीसरा था सुंग। देखो ये 3 रत्न था बुद्ध का, बुद्ध धम्म संग। और ये जो यही जो धम्म है ना, इसी को अशोक पालन किया था, इसी को मतलब अपनाया था, इसी धर्म को। तो धम्म की शुरुआत किसने किया? अशोक ने की थी, ठीक है। और इससे क्वेश्चन बनेगा, अशोक जो है धम्म की जब शुरुआत की थी तो बुद्ध की शिक्षा यानी कि धम्म की जो शिक्षा ली थी वो किससे ली थी? उपगुप्त से ली थी, ठीक है। किससे ली थी? उपगुप्त से ली थी। तो ये आपको याद रखना है, बुद्ध धम्म संघ में बुद्ध को जो है अपनाया था अशोक, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है अजातशत्रु ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ओके। अजातशत्रु से रिलेटेड और भी मैं आपको बता दूं, एग्जाम में पूछ लेता है अजातशत्रु का मतलब निक नेम क्या है? इसका उपनाम हिंदी में होता है उपनाम और इंग्लिश में होता है निक नेम, ठीक है। निक नेम तो आप लोग जानते होंगे, पुकारो नाम। तो अजातशत्रु का जो निक नेम था, उपनाम था, वो था कुनिक। क्या नाम था? वो था कुनिक। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। आपने शायद हर्यंक डायनेस्टी, हर्यंक वंश के बारे में पढ़े होंगे। हर्यंक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। देखो अब ये जो क्वेश्चन जो ये जो 5 नंबर सवाल जो जहाँ से बना है ना, वो हर्यंक वंश से वही बना है, ठीक है। क्योंकि देखो हर्यंक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। और बिंबिसार का बेटा है अजातशत्रु, ठीक है। और अजातशत्रु का बेटा है उदयन, ठीक है। तो हर्यंक वंश के संस्थापक है बिंबिसार और उसके बाद आता है अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद आता है उदयन, ठीक है।
तो इसी से आपका पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। लेकिन जो इससे जो क्वेश्चन बना है ना वो मैं आपको बता दिया हूँ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कलिंग युद्ध कब हुआ था। अभी मैंने बताया आपको कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 261 ईसा पूर्व में, BC, इंग्लिश में इसको BC कहते हैं और हिंदी में इसको ईसा पूर्व कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियोज़ को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ओके, अगला क्वेश्चन, सिंध या रावल का युद्ध कब हुआ था। देखो सिंध बोलो या रावल बोलो बात बराबर है। ठीक है, सिंध या रावल का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 712 ईस्वी में, AD, इंग्लिश में AD कहते हैं और हिंदी में ईस्वी, 712 ईस्वी में सिंध का युद्ध हुआ था। और अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग बताएंगे ये जो सिंध का युद्ध हुआ था 712 ईस्वी में, ये किसके बीच हुआ था, किसके बीच हुआ था। अगर आप लोग हिस्ट्री अच्छे से पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर बताएंगे ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 8 का सिंध का युद्ध 712 ईस्वी में किसके बीच हुआ था। ओके, देखता हूँ मैं कौन आंसर बता सकते हैं और मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा ज़रूर। ओके, याद रहे तो बताऊँगा। अगला क्वेश्चन देखें, गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है। गुरु नानक आपको समझ में आ रहा होगा। गुरु नानक का जो संबंध है वो सिख धर्म से है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिखों के पहले गुरु कौन है भाई, तो ये है गुरु नानक, याद रखना। ठीक है, गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है, तो गुरु नानक का जन्म स्थान जो है ना वो है तलवंडी। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा तलवंडी किसका जन्म स्थान है, तो तलवंडी गुरु नानक का जन्म स्थान है। गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है, सिख से है। ठीक है, और सिखों के पहले गुरु कौन है, गुरु नानक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको दिमाग में अटैक रखना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 9 नंबर सवाल कहता है अलबरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था। ठीक है, भारत में अलबरूनी जो आया था वो जिस शताब्दी में आया था वो कौन सी शताब्दी था। ठीक है, ऑप्शन देखिए 11वीं, 10वीं, 14वीं और 17वीं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जो है 11वीं शताब्दी में जो है अलबरूनी भारत में आया था। अगर पूछ देगा अलबरूनी जो है किसके समय में भारत आया था, तो मोहम्मद गजनी के समय में आया था, मोहम्मद गजनी के काल में ही आया था। ठीक है, तो याद रखना। और मोहम्मद गजनी जो थे वो तुर्क के इन्वेडर थे और भारत में उन्होंने 17 टाइम्स यानी कि 17 बार भारत में आक्रमण किया है। ठीक है, याद रखना। और एक सोमनाथ मंदिर आपको पता है, दिमाग में हटाते जाओ। ठीक है, सोमनाथ टेम्पल है। ठीक है, बहुत अच्छा बड़ा टेम्पल था। तो मोहम्मद गजनी जो है ये गुजरात में सोमनाथ टेम्पल है, तो इस पे जो है मोहम्मद गजनी जो है आक्रमण किया था, तोड़ फोड़ कर दिया था पूरा और इससे बहुत सारा सामान लूट के गया था। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ 2, 3, 4 और 5। ठीक है, आईने अकबरी जो है टोटल 5 भागों में विभक्त है। डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। और आईने अकबरी किसने लिखा, आईने अकबरी जो लिखा है वो लिखा है अबुल फजल ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अबुल फजल ने। ओके, और अकबरनामा भी है और अकबरनामा को लिखने वाला कौन है, अबुल फजल ही है, तो दोनों याद रखना। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1526 नहीं, दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है 1206 में हुई थी। बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। 1526 में जो है मुग़ल सल्तनत की स्थापना हुई थी। ठीक है, और 1206 में जो है हमारा जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। और इसको शुरू करने वाला कौन था, दिल्ली सल्तनत को शुरू करने वाला था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखें, अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा है। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट इसको इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त जो जुड़ा हुआ है वो है कॉर्नवालिस से। कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया था, स्टार्ट किया था, इंट्रोड्यूस किया था 1793 ईस्वी को। ठीक है, कॉर्नवालिस ने, याद रखना। सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन, काला कानून किसे कहा गया है। काला कानून किसे कहा गया है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया है। और काला कानून किसने कहा है, महात्मा गांधी ने इसको कहा है। ठीक है, रॉलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा है, महात्मा गांधी ने कहा। ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। ओके, अगला क्वेश्चन, हुमायूं नामा किताब किसने लिखी। हुमायूं नामा किताब किसने लिखी, ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, सी गुलबदन बेगम और डी बेगम हजरत महल।
राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी थी, ठीक है। और गुलबदन बेगम जो है वो दरअसल हुमायूं का जो है बहन है, ठीक है, यानी कि हुमायूं और गुलबदन बेगम वो दोनों भाई बहन है, ठीक है। तो याद रखना। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें जो हुमायूं नामा में जो है हुमायूं का पूरा मतलब जितना भी हो सके हुमायूं के बारे में, जीवनी के बारे में उन्होंने लिखा है उसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो है लौटाने का कारण क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो है लौटा दी थी, और उसे मतलब लौटाने का क्या कारण है? ऑप्शन देखें, भगत सिंह की फांसी, या चौरी चौरा कांड के लिए, या जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए, या असहयोग आंदोलन के लिए। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के वजह से जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 आप जानते होंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको डेट याद होगा। इसी कांड में जो है महात्मा गांधी कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी, है ना, और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो याद रखना है, हर साल एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, 16 नंबर सवाल कहता है, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? सीधी कार्रवाई की धमकी जो है मुस्लिम लीग ने दिया था। बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन अगर मैं आपको बता दूं, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 में, ठीक है। और इसको ढाका बांग्लादेश में शुरू किया गया था, ठीक है। सलीमुल्लाह खां इसको शुरू किया था, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हम लोग। पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जो होगा मैं आपको बताऊंगा और आपको जो हो सके कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो था 1917 ईस्वी को। बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन, 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? ठीक है, ऑप्शन को देखो ध्यान से और इन सभी ऑप्शन में बताओ कि 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था। ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1920 में जो हुआ था वो हुआ था हमारा असहयोग आंदोलन। क्योंकि अगर मैं आपको सारा ऑप्शन को मतलब अच्छे से बताऊं तो देखो, खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर के 1922 तक चला था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये हुआ था 1942 ईस्वी को। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था ये हुआ था 1930 ईस्वी को, ठीक है, 1930 में। तो देखो हमारा ये जो बोला था 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था, हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, 20वां नंबर सवाल कहता है, पटना में, देखो पटना कहाँ पड़ता है जी? तो पटना जो है ये बिहार में पड़ता है, ठीक है। तो पटना में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? यानी कि बिहार में, बिहार बोलो या पटना बोलो, ठीक है। तो पटना या बिहार में 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसमें जो नेतृत्व कर रहा था वो था वीर कुंवर सिंह, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। ओके, तो आज की इस वीडियो में 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखो और हो सके तो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फटाफट वीडियो को लाइक करें, ओके। और वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, डेट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, डेट्स ऑल।